हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो भी मेरा मैट्रिक्स सीरीज़ के ऊपर है। इस मैट्रिक्स सीरीज़ में क्या कहता है कि जैसे लास्ट में मैं आपको दिखा रहा था कि 2x3 ऑर्डर जो है सो फिक्स था, और इसी 2x3 ऑर्डर में हम लोग इनपुट किया करते थे, जिसमें रो 2 हुआ करता था और कॉलम 3 हुआ करता था। बट अगर किसी को चाहिए 3x3 ऑर्डर का, किसी को चाहिए 4x4 ऑर्डर का, किसी को चाहिए 4x3 ऑर्डर का, which means that अगर यूजर डायनामिकली रन टाइम में रो एंड कॉलम्स को इनपुट करके और मैट्रिक्स को बनाए, कंस्ट्रक्ट करे, फिर उसका ट्रांसपोज अगर फाइंड करना चाहता है, तो इसके सॉल्यूशंस के लिए मैंने इस प्रोग्राम को राइट किया है। अब देखिए कहता है कि m इंटू एन ऑर्डर, तो m इंटू एन जो है वो हमें यूजर से इनपुट करने होंगे। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी डायनामिक यूजर गिवन एंड देन इट विल कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स। तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि दो कांस्टेंट्स ले लिए, सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। आपको पते होंगे कि इस तरह के कांस्टेंट जो हैज डिफाइंड हम लोग डिफाइन करते हैं, दे आर वेल नोन एज सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। जिसमें रो मैंने 100 मैक्स ले लिया और कॉलम मैक्स ले लिया 100। अब 100 रो एंड 100 कॉलम बहुत बड़ी साइज हो जाती है, विच मीन्स 10,000 डेटा कैन बी स्टोर्ड। तो इतने बड़े साइज के मैट्रिक्स की हमें ज़रूरत बेसिकली नहीं पड़ती है, ठीक है। बट हमने एक मैक्स बाउंड्रीज को रखा है, ठीक है। ये हमारा एक मैक्सिमम बाउंड्रीज है कि इसके बिलो ही हमें मैट्रिक्स को लेने हैं। तो यूजर को तो ये पता नहीं होगा, तो हमने क्या किया है कि एक मैट्रिक्स ले लिया x और इसमें रो एंड कॉलम को डिफाइन कर दिया। तो रो अपनी वैल्यूज को दे देगा 100 और कॉलम अपनी वैल्यू दे देगा 100, यानी x जो मैट्रिक्स होगा वो 100 रो एंड 100 कॉलम्स की होगी। अब इसमें रो को चलाने के लिए i, j को चलाने के लिए कॉलम, और यूजर से रो एंड कॉलम्स लेने के लिए m और n, क्योंकि हम जो मैट्रिक्स यूजर जो मैट्रिक्स बनाते हैं जनरली वो m इंटू एन ऑर्डर ही अंडरस्टैंड करते हैं। अब उसमें कहता है कि m और n की वैल्यू अगर इक्वल हो देन स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी जनरेट, और m और n अगर डिफरेंट हो तो फिर उसको हम लोग कहते हैं कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस हैं, राइट। तो अब इसमें कहता है क्या कि सबसे पहला काम हमने क्या किया कि इंटर रो एंड कॉलम, व्हाट नंबर ऑफ कॉलम्स एंड व्हाट नंबर ऑफ रोज यू नीड्स। तो यूजर ने अगर दे दिया 2 तो m की वैल्यू हो जाएगी 2, एंड कॉलम की वैल्यू अगर यूजर ने दिया 3 हो जाएगी 3। यूजर ने अगर रो की वैल्यू दिया 3, कॉलम की वैल्यू दिया 2, तो कॉलम हो जाएगी 2। अब इसी m और n के वैल्यू से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले चलते हैं इनपुट से पहले चेक करेंगे कि अगर m की वैल्यू लेस देन इक्वल 100 है और n की वैल्यू लेस देन इक्वल 100 है, देन द मैट्रिक्स विल बी कंस्ट्रक्ट, अदरवाइज इट विल गिव द मैसेज इनवैलिड रो नंबर एंड कॉलम्स। अगर यूजर इससे 100 से ऊपर की वैल्यू को देगा तो डेफिनेटली ये जो हमारा x है 100 ऑफ 100 साइज का, ये इसकी बाउंड्री, इसकी लिमिट क्रॉस कर जाएगी एंड द मैट्रिक्स विल नॉट जनरेट। सो इसीलिए हमने ऐसा लगा दिया है कंडीशन, ताकि ये किसी भी हालत में आउट ऑफ बाउंड एरर ना हो। अब यहाँ पर देखिए इंटर मैट्रिक्स ऑफ m इंटू एन ऑर्डर, तो यहाँ पर खुद से ये ऑर्डर आपको पुट कर देगा। जितना m की वैल्यू देंगे, जितना n की वैल्यू देंगे, उसको अलग से हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने i वेरिएबल को रो तक चलाया और j वेरिएबल को कॉलम तक चलाया, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में किया था। 2x3 था तो मैंने 2 टाइम्स रोज को चलाया था, कॉलम को 3 टाइम्स चलाया था। सिमिलरली मेरा रो यहाँ m है और कॉलम जो है वो n है, तो रो को मैं यहाँ पर m टाइम्स चला रहा हूँ i को, और j को n टाइम्स चला रहा हूँ। फिर मैंने इनपुट ले लिया और फिर मैट्रिक्स को फिर रो एंड कॉलम्स तक जाकर के डिस्प्ले कर रहे हैं, सेम एज नो चेंजेस। जो चेंजेस थे मेन वहीं पर चेंजेस थे, और फिर फाइनली हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस ऑर्डर का जो है सो ट्रांसपोजर मैट्रिक्स आकर के डिस्प्ले करेगा। और सेम एज जे और आई रो को कॉलम से इंटरचेंज कर दिए। अब ये भी डिस्प्ले करते समय ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में पहले कॉलम चला गया रो में और रो चलाया कॉलम में। इस तरह से अपने पोजीशंस को इसने चेंज कर लिया। अब देखिए बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम इज, अब इसको रन करते हैं। पूछता है इंटर रो एंड कॉलम, तो मैंने कॉलम दे दिया 3 और रो दे दिया इसको 2, राइट। तो अब हो गया इसके पास 2 रो 3 रो एंड 2 कॉलम्स।
तो देखिए यहाँ पर क्लियर बना दिया इंटर मैट्रिक्स 3 × 2 ऑर्डर। तो 3 × 2 ऑर्डर यानी कॉलम्स हो गए 2, तो हमने 2 डेटा यहाँ पर पुट कर दिया। सेकेंड रो का 2 डेटा पुट कर दिए, फिर थर्ड रो का 2 डेटा को पुट कर दिए। देखिए नाउ गुड इज कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। अब देखिए जिस ऑर्डर में हमने डेटा दिया था, ये पहला कंस्ट्रक्ट किया 2 3, तो 2 3 पहला रो, 4 5 4 5 थर्ड रो, 6 9 6 9। बट जब ये रो को कॉलम में चेंज कर दिया तो 2 4 6 2 4 6 एंड 3 5 9। तो इस तरह से ये रो कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। अगेन 2 × 3 ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6। now interchange row and columns. So like this we can 3 × 3 order matrix taken 1 2 3 4 5 6 7 8 9 like this 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 like this the matrix can be give as transpose. I hope you are understanding how to we take dynamic row and columns and generate a matrix and display their transpose. Thank you viewers.